सभी दर्शकों से नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। आज मैं विशेष जानकारी देना चाहता हूं सभी दर्शकों को गैस के बारे में। पेट में गैस बन जाती है, वायु बन जाता है, वायु गैस के बारे में बताने जा रहा हूं। ये अपने आप में बहुत असाध्य मर्ज है। मैंने इनके कई वीडियो बनाए हैं, कई जानकारी आप तक पहुंचाया है, लेकिन जैसे मुझे नई नई जानकारी मिलती है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जब गैस अपने आप में एक भयंकर मर्ज है, ये मान लीजिए, इसको लोग हल्के में ले लेते हैं कि भाई जी आज थोड़ी गैस बन गई थी, देख लीजिए थोड़ा सा कोई चूरन वगैरह दे दीजिए। ऐसा नहीं है। जब अग्नि आपकी मंदी पड़ जाती है, अग्नि मंद हो जाती है, तब गैस की शिकायत शरीर में बनती है। जब खाना बराबर नहीं पचता है, खाना पचाने में जब अग्नि कमज़ोर पड़ जाती है, तब आपको गैस की शिकायत होती है। तो इसका विशेष ध्यान दीजिए। इसका जो है गैस को आप हल्के में न लीजिए। और शरीर में 3 प्रकार के जो है भागों में, इसको जो है 3 प्रकार भागों में, शाखाओं में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा। गैस को आप लोग, बहुत से मरीज मेरे यहाँ आते हैं, अरे भाई जी यार आज खाना खाए तो कोई, तो ऐसा नहीं है। मेरा सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर गैस बन रही है तो उसका कारण जानें और कारण जान करके उसका परहेज करें, अथवा किसी वैद्य के माध्यम से, डॉक्टर के माध्यम से उसका इलाज करें। हैं तो ये समझ लीजिए कि जो पहली है इसकी जो है मर्ज हैं, ये जो होते हैं, पहला है शाखा। ठीक, पहला नाम है इसका शाखा। दूसरा नाम है मर्म, अस्थि तथा संधि। ध्यान दीजिएगा। तीसरा है इसका कोठ। कोठ जो होता है वायु या गैस का रोग है, कोठ। ठीक है ना, वायु व गैस का रोग है कोठ। ध्यान दीजिएगा। ये जो है कोठ से उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिए। और ये मुख से लेकर के गुदा मार्ग कोठ कहलाता है। ध्यान दीजिए। मुख से लेकर के गुदा मार्ग तक ये कोठ कहलाता है। भोजन मुख से होकर के अमाशय और वहाँ से आंतों से जाता है। ध्यान, जितना मैं बता रहा हूँ उसका गौर से ध्यान दीजिएगा, इसको पूरा कारण समझ लीजिएगा। आंतों से जाता है। सारी पाचन क्रिया वायु गैस से उत्पन्न होती है। ये जो है वायु गैस से उत्पन्न होती है। पित्त और कफ वायु के ये सब तीनों पीछे रहते हैं। ध्यान दीजिए। पित्त, कफ, वायु ये तीनों पीछे रहते हैं। जब वायु कोठ में चलती है तो मल, मूत्र, अवरोध, हृदय रोग, ध्यान दीजिएगा, रोग ये वायु गोला बनते हैं और बवासीर आदि रोग उत्पन्न हो जाता है। जितना बता रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये बिल्कुल आपके बहुत काम की चीज़ें बताने जा रहा हूँ, पूरा कारण इसका। जो व्यक्ति खाना खाता है और सही हजम नहीं होता है, ध्यान दीजिए, उसका कुछ भाग शरीर में भीतर सड़ने लगता है। खाना खाया आपने, सही नहीं पचा आपके, तो वो जो खाना खाया वो शरीर में जब सड़ने लगता है तो वो जो है आपका गैस बनाता है, वायु बनाता है। ठीक है ना, उससे जो है ये मर्ज उत्पन्न होते हैं। अब जो है इसके लक्षण क्या होते हैं रोगी की, अब इसकी पहचान समझ लीजिए। व्यक्ति को भूख कम लगेगी। ध्यान दीजिएगा। जब ऐसी दिक्कत होगी तो व्यक्ति को भूख कम लगेगी, छाती या पेट में दर्द होने लगता है उसको, मीठा मीठा छाती और पेट में दर्द होने लगेगा। ये समझ लीजिए आप, इसकी पहचान है। अब मुख तथा मल द्वार से आवाज़ आएगी और वायु के साथ साथ वायु भी निकलेगी। और जब भी आप जो है गैस निकलेगी तो आवाज़ आएगी। ध्यान दीजिएगा। और जब फ्रेश होने जाएंगे तब भी आवाज़ आएगी जब मल निकलेगा उससे। ये ध्यान दीजिएगा, इसकी जो पहचान। अब गले, हृदय के आसपास भी दर्द होने लगते हैं। और सुस्ती, शरीर में सुस्ती छाएगी, ऐसे लगे जब बेहोशी जैसे नशा चढ़ा हुआ है, सोने का मन करेगा, सिर दर्द होगा, कलेजे में दर्द पैदा होगा, हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द, तो लोग समझते हैं ऐसा ही है। और कभी कभी क्या है, ज़्यादा नशा पत्ती करने से भी ऐसे लक्षण बन जाते हैं। तो इसका विशेष ध्यान दीजिए। जो मैंने बताया है इसका अगर मेरे हिसाब से अगर आप चलेंगे, जैसा मैं दवा बताने जा रहा हूँ, अगर ऐसा आप चलेंगे, ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। इसके लिए क्या करना है, आपको अदरक का रस 1 चम्मच, नींबू का रस आधा चम्मच, ध्यान दीजिएगा, दोनों को मिला करके
शहद के साथ में दिन में 3 बार लेना है, धीरे 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 लेना है। 3 बार शहद डालने धीरे 3 बार इसको लेना है। और इसके बाद जो है आपको मेथी का साग जितना हो सके आप भोजन का स्वादिष्ट के अनुसार थोड़ा थोड़ा सा लेकर के खाने में मेथी का साग अवश्य खाएं। और खाना ठंडा करके खाएं और बैठ करके ज़मीन में फलती मार करके भोजन लें। अगर ऐसा आप लेते हैं तो इस मर्ज से धीरे 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 आप मुक्ति पा जाएंगे। एकदम तो नहीं कि आप खाएंगे तो राहत मिल जाएगी। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप दवाइयाँ ले सकते हैं, अपना वैद्य से ले लें, डॉक्टर से ले लें, हकीम से, किसी भी से आप ले करके इसका जो है इलाज करा सकते हैं। लेकिन जो ये मैंने बताया है, अगर इसको बराबर आप सेवन करते हैं तो आपकी दवा छूट जाएंगी और इस मर्ज से आप मुक्ति पा जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसका लक्षण भी बता दिया, कारण भी बता दिया, इसके कैसे बनता है, इसकी पहचान बता दिया है, दवा बता दिया है। अगर आप इसको बराबर सेवन करते हैं तो धीरे धीरे इस मर्ज से आप बिल्कुल मुक्ति पा जाएंगे और अंग्रेजी और अन्य दवाओं से आप बिल्कुल छुटकारा पा लेंगे। और इसका सेवन करते रहेंगे 4-6 महीना जहाँ करेंगे। कोई महंगा नहीं है, आराम से हर घर में उत्पन्न वाली चीज़ है। और मेथी का साग है तो मंडी जाते हैं, सब्जी लाते हैं तो किसी से भी ले करके अपने लिए जो है, जो इसका ज़्यादा रोगी हो, परेशान रहता हो, तो अपना खाना खाए, थोड़ा सा मेथी का साग बनवा करके साथ में खाए। अगर ऐसा करता है तो बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलने वाला है। तो सभी दर्शकों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आयुर्वेदिक अपनाएं, अपना शरीर स्वस्थ बनाएं। और ये समझ लीजिए कि अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। ये जो भी दवा बता रहा हूँ ये मेरी प्रैक्टिकल की हुई दवाएं हैं, तो इनको आप यूज करिए घर में बना करके और इसका यूज करके फिर आप देखिए अगर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको नए नए देखने को मिलते रहें। और इसके बाद अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं तो अन्य लोगों के पास जाएंगे, तो उन भाइयों का भी, उन लोगों का भी भला हो सकेगा। वो लोग भी दवा बना करके और अपने घर में यूज कर सकेंगे, उनको भी बड़ी से बड़ी बीमारी से बच जाएंगे। ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा उनका, कम पैसों में अपने शरीर को स्वस्थ कर लेंगे। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो कालू कुआं से डिग्री कॉलेज रोड में जो है बिजली खेड़ा में मेरी दुकान है, श्री साईं आयुर्वेदिक सेवा केंद्र के नाम से। मेरा नाम है लल्लू प्रजापति वैद्य जी, जारी वाले। मेरा मोबाइल नंबर है 9455 073 964। तो आप जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं, किसी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। तो आप लोग आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। आपको बहुत अच्छी जानकारी है मैं दे रहा हूँ। मेरा कोई मकसद ये नहीं है कि यूट्यूब में फेमस होना, या ये सिर्फ मकसद है कि आयुर्वेदिक की तरफ जो है बढ़ावा होना। आयुर्वेदिक को लोग अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। आज से पहले आयुर्वेदिक ही सत्य था, कोई अंग्रेजी दवाइयाँ, कोई इंजेक्शन, कोई गोली नहीं चला करती थी। आयुर्वेदिक से ही अच्छे अच्छे मर्ज को गांव में ही पुराने लोग, बुजुर्ग लोग, अनुभवी लोग इनको सही करते थे और लोग सही होते थे। तो सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आयुर्वेदिक अपनाएं, अपना शरीर स्वस्थ बनाएं।